मुबशरा आसिफ को कहती है, अंकल आपका उठाया हुआ हर कदम हमें ज़ैद से दूर कर रहा है। आसिफ कहता है, उसे पैसे के बगैर स्ट्रगल तो करने दो। पैसे के बगैर गुजारा हुआ एक एक लम्हा बहुत भारी गुजरता है। कभी कभी अपनों को पास करने के लिए खुद से दूर करना पड़ता है। मुबशरा कहती है, अगर उसने आर्या के भाई के 40वें के बाद मुझे तलाक दे दी तो मैं आपके बेटे को छोड़ूंगी नहीं, जिंदा जला दूंगी। आसिफ कहता है, कितने दिन खाली जेब के बगैर गुजारा करेगा वो। आमिर जब जिंदा होता है, मोहल्ले वाले उसके पास आकर कहते हैं, आपकी बहन का उस लड़के के साथ जो भी चक्कर है, हम बहन बेटियों वाले हैं, आप लोग इस मोहल्ले से चले जाएं और कोई और घर किराए पर ले लें। आसिया आर्या को अपनी गोल्ड की चेन देती है और कहती है, ये आंटी को कहना बेच आएगी और उनसे घर का सामान मंगवा लो, खुद ना जाना नहीं तो गाड़ी के पैसों की तरह तुम भी लूट कर आ जाओगी। जैद का दोस्त कहता है कि तुम आर्या के साथ सिंसियर और अच्छी बात है, लेकिन अंकल को छोड़ने का फैसला तुम्हारा ठीक नहीं है। जैद कहता है, बात आर्या की नहीं है, आर्या ने उसके भाई ने हम लोगों की वजह से बहुत स्ट्रगल की है, उसके भाई की डेथ हो गई है। जैद कहता है, डैड अपनी अना के लिए किसी को भी किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आर्या को वो आंटी सामान दे देती है और तभी वहाँ पर जैद आ जाता है। वो आंटी आर्या को कहती है, मेरा बेटा तो मना कर रहा था कि इनके घर तो मिनट में कुछ भी हो जाता है, मत जाएं और इस लड़के को मना करो, यहाँ पर मत आया करे। आसिफ कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है, मैं अपने बेटे को डिसऑन करता हूँ और अगर किसी ने भी उसे फेवर दिया तो वो मुझसे दुश्मनी का ऐलान करेगा। सब मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं और कहते हैं, इनके घर कभी कुछ होता है तो कभी कुछ, हम ये हंगामे और ये बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं। आर्या कहती है, ये हमारा घर है, हम कहाँ जाएं। जैद कहता है, तुम अंदर जाओ, मैं खुद इनसे बात करता हूँ। जैद पुलिस को कहता है, यहाँ पर पहले जो भी हुआ उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आसिया कहती है, ये लोग हमें हमारे ही घर से निकाल रहे हैं, शुक्र है जैद हमारे साथ हैं। आर्या कहती है, ये सब कुछ हुआ भी तो उसी की वजह से है। आसिया कहती है, हम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए किसी न किसी पर इल्जाम लगा देते हैं। फ्रिज का स्विच ढीला होता है, आर्या स्विच लगाने लगती है तो उसे करंट लग जाता है। जैद इलेक्ट्रिशियन को बुलवा कर ठीक करवा देता है और कहता है, मैंने डैड से कहा है कि 40 दिन का टाइम है उनके पास, या तो वो मेरा तुमसे निकाह करवा दें या मैं मुबशरा को डिवोर्स दे दूंगा, तुम बस अपना ख्याल रखना। मुबशरा कहती है, आपने अपना सजा सजाया बेटा उसके हाथ में दे दिया है, वो दोनों पढ़े लिखे हैं, जॉब कर सकते हैं, अपना गुजारा कर लेंगे। आसिफ कहता है, गुजारा गुजारा होता है, मज़ा नहीं। जैद जॉब के लिए जाता है लेकिन कोई भी उसे जॉब नहीं देता और कहता है, हम आसिफ साहब से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। जाफर कहता है, तुम्हारा बेटा चाहता है कि आसिफ कहता है, वो जो भी चाहता हो लेकिन होगा वही जो हम चाहते हैं। जैद का पियन आता है और कहता है, आपने मुझे नहीं पहचाना होगा लेकिन मैं आपके ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे आपके बारे में पता चला, आप मेरे घर पे चल के रह सकते हैं। जैद कहता है, मैं तुम्हारे घर पे जरूर आऊंगा लेकिन अब नहीं। आर्या कहती है, टेक्सटाइल कंपनी में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, फैक्ट्री सखर में है और हमें वहाँ पर जाना होगा। जैद का दोस्त कहता है, तुम लोगों का कोई अराइवल भी तो होगा, वो तुम्हें जॉब जरूर देगा। जैद को याद आता है तो वो उसके ऑफिस चला जाता है। ये आदमी कहता है, मैं 2 दिन के लिए लंदन गया, पीछे से सब कुछ बदल गया, आसिफ ने अपने इकलौते बेटे को आग कर दिया। तो वो कहता है, सर आपको एक और हैरानी की बात बताता हूँ, जैद हमारे ऑफिस में जॉब के लिए आया और वो बाहर आपका इंतजार कर रहा है। तो वो कहता है, बाप और बेटा अराइवल हैं, जैद हमारा दोस्त है, उसे जल्दी अंदर बुलाओ। जैद कहता है, आपने एक दफ़ा कहा था अगर मैं आसिफ का बेटा ना होता तो आप मुझे जॉब दे देते, आज मैं उनकी हैसियत से नहीं बल्कि अपनी हैसियत से आया हूँ। तो वो कहता है, हाँ ये ऑफर अब भी वैलिड है, लेकिन हम कैसे यकीन करें तुम हमारे साथ सिंसियर हो।